अमृत भारत ट्रेन मिला तो वह ट्रेन एक यदि मिला तो दरभंगा, अयोध्या और दिल्ली को मिला। आज रेलवे बहुत सारा काम यहाँ पर किया है। आज पंडा सराय गुमती पर यहाँ तो 20-20 साल के सांसद भारत सरकार के मंत्री का आवास है, लेकिन पंडा सराय में गुमती पर आरओबी नहीं बन सका। और हमने 2 साल मेरा कोरोना में समय जाने के बाद 3 साल में 67 करोड़ की लागत से हमने दोनों राशि भारत सरकार से ही लाने का काम किया। आज पंडा सराय में चल रहा है। चट्टी गुमती 83 करोड़ की लागत से काम हमने प्रारंभ करवाया और दिल्ली मोड़ आरओबी 61 करोड़ की लागत से उस पर भी हमने काम प्रारंभ करवाया और बेला कनवा गुमती 128 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री जी से हमने शिलान्यास करवाने का काम किया है। म्यूजियम गुमती हम बोल दिए हैं और लहरिया सराय में लो कॉस्ट ओवर ब्रिज आधा से अधिक काम 5 करोड़ 23 लाख की लागत से हुआ है। आज डोनार रेलवे गुमती पर हमने सारा प्रक्रिया पूरा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के इशारे से वो रुका हुआ था लंबा समय से और हमने सारा प्रक्रिया पूरा कर 135 करोड़ की लागत से डीपीआर बनवा करके टेंडर में भेजवाने का काम किया। यहाँ तो जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश जी की सरकार थी तो मेरा 210 करोड़ कचरा निस्तारण प्लांट में हमने भारत की सरकार से राशि लाया और उस पर हम काम नहीं करवा पाए क्योंकि हम सरकार से अलग थे राज्य सरकार में। और आज आपको बता दें जो कुल मिलाकर के डीएमसीएच में 170 बेड का पावर ग्रिड से हमने राशि ला करके और यहाँ पर अटेंडेंट के लिए हमने सुविधा देने का काम किया। वही सकरी एक हमने जीतने के बाद हॉल्ट का मंडन बिशर हॉल्ट का निर्माण किया, वहां भी 100 करोड़ हमने ला करके और वहां पर आमान परिवर्तन करने का काम हमने किया है। तो 16 करोड़ से 170 रूम और सीएम साइंस कॉलेज में हम CSR फंड ऊर्जा मंत्रालय से वहां भी हमने वहां देने का काम किया, जो काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में दरभंगा संसदीय क्षेत्र में जहां राज्य में 6100 किलोमीटर मिला था प्रधानमंत्री सड़क, हमने लगभग 350 किलोमीटर से अधिक सड़क का हमने शिलान्यास किया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के गांव उसमें सबसे अधिक जहां पर हमने बनाने का काम किया, यहाँ पर अली अशरफ फातमी जी रहे लगातार, लेकिन वहां सड़क नहीं थी, हमने सड़क का निर्माण करवाने का काम किया। और पुल का निर्माण उसी में 80 उच्च स्तरीय पुल 5 करोड़ से 35 करोड़ की लागत में 9 पुल का एक दिन में हमने शिलान्यास करवाया और जितना शिलान्यास हमने किया उस सारा का सारा काम प्रारंभ हो चुका है। आज हम आपको बता दें जो प्रधानमंत्री सड़क जो 80 पुल का निर्माण हम कराने जा रहे हैं, 500 करोड़ की लागत उसमें डीपीआर होकर के चूंकि टेंडर हो गया है तो 500 करोड़ उसमें राशि आ रहा है। आज जो हम रोसड़ा का बात किए हैं उसमें भी 510 करोड़ 4 लेन के लिए हम दिया है। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र सांसद यहाँ का कौन थे 2004 में 5 में क्यों चला गया राष्ट्रीय मखाना केंद्र से? राष्ट्रीय क्यों हटा, किसने हटाया? यूपीए की सरकार, मिथिला का जो वाजपेयी जी का देन था राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, यूपीए सरकार में राष्ट्रीय हटाया गया। और 18 साल बाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री आकर के घोषणा किया और उसमें फंड भी आया, वैज्ञानिक भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया और पूरे देश का रिसर्च सेंटर दरभंगा में बना। जो पानी पर फल आएगा उसका यहाँ पर सेंटर हो गया दरभंगा। आज दरभंगा में आपको बता दें जो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती थी लहरिया शहर में, 2 ट्रेन अभी हमने स्टॉपेज देने का काम किया है। और रक्सौल दरभंगा जोगबनी के बीच नया ट्रेन का हमने प्रावधान किया, दरभंगा सहरसा के लिए किया, दरभंगा बनारस के बीच नई ट्रेन का प्रचालन प्रारंभ करवाया और दरभंगा भागलपुर को यहाँ पर हमने किया। और मैथिली जो मेरा भाषा है, हम लोकसभा में मैथिली में बोलते हैं, पहला सांसद हम गए हैं मिथिला से जो मैथिली में बोलते हैं। और सीबीएसई कोर्स सब अटल जी तो अष्टम सूची दिए और नरेंद्र भाई मोदी सीबीएसई में शामिल मैथिली को करने का काम किया है। आज इस दरभंगा के धरती पर
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,37,892 परिवारों को हमने आवास मुहैया कराने का काम किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2,92,907 लोगों को हमने उज्ज्वला योजना देने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि 1,55,384 लोगों को हमने यह सम्मान से उपकृत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ने कुल कार्डधारी 24,54,500 दिया है। आयुष्मान कार्ड में कुल लाभुक 10,35,000 मैंने दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2,72,000 हमने दिया है। आज इस देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इस मिथिला में दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण किसके काल में हुआ? नरेंद्र भाई मोदी के काल में 510 करोड़ की लागत से आज दोहरीकरण का काम हुआ है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर मिथिला के बेटा, गुदरी के लाल, भारत रत्न कोई सरकार नहीं दिया, नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव जी को भी यदि कोई सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, उसके साथ मोदी सरकार चले। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमसे मिले और कहे, बहुओं यदि मोदी नहीं रहता तो अपने बच्चा का मुंह नहीं देख पाते। यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके 23,000 भारतीय बच्चों को नरेंद्र मोदी भारत लाने का काम किया। और जब भारत का बच्चा भारत माता की जय जयकार का नारा लगाता था तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय, क्योंकि वही 23,000 बच्चों के साथ पाकिस्तान का भी बच्चा आया। आज जो काम हुआ है, आज पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसी 10 साल के दरमियान मोदी सरकार ने दिया। और मिथिला की बेटी जगत जननी मां जानकी जगदम्बा जो 500 वर्षों से बेघर थी, उसके लिए भी आज नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बना करके और मिथिला की बेटी को स्थापित करने का काम मोदी सरकार ने किया। और उतना ही नहीं, राम जानकी पथ के माध्यम से अयोध्या जनकपुर जोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और आज कोसी महासेतु का हमने चर्चा किया, लेकिन उच्चैठ भगवती और तारा वैसी भगवती 13 किलोमीटर का भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इस मिथिला में ब्रिज का निर्माण जो मोदी सरकार कराने जा रहा है, वह भी देश में सबसे बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज निश्चित रूप से पाग की बात आप करें तो मिथिला की पाग को भी सम्मान मोदी सरकार ने दिया और मिथिला पेंटिंग का भी बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया। इसलिए तो पूरे मिथिला से जो एनडीए गठबंधन की विधानसभा में जीत हुई थी, वो मोदी सरकार की विकास की जीत थी, नीतीश कुमार जी के कार्यों का जीत था। और हमने सरकार राज्य में बनाने का काम किया। अब मिथिला के लोगों को लगता है जो हम लोगों के लिए मोदी सरकार ही कुछ कर सकती है, और देश के लोगों को भी लग रहा है जो मोदी है तो मुमकिन है अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 खैरका करने के लिए विपक्ष को नहीं मिलेगा। ये लोग बात बनाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में पहली बैठक हम आप लोगों के साथ प्रेस में बैठे हुए हैं, पहली दफे हम आपको बता देते हैं 80-20 की लड़ाई यहाँ है। औपचारिकता सिर्फ 4 जून को होने वाला है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनने वाला है। जब प्रधानमंत्री दरभंगा आएंगे तो उस दिन आपको लगेगा जो संपूर्ण मिथिला बिहार में जो होगा वो उससे स्पष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए आप लोगों को, आप चौथा स्तंभ है, आप सही विषयों को आपके माध्यम से लोगों तक आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। जो काम हुआ है ईमानदारी से उस काम को नीचे तक आप लोग दिखाएं और लोगों में विश्वास जमा है। आज कोसी, कमला, गंडक, बलान, भूतही जितना क्षेत्र है बाढ़ का, हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा है जो बाढ़ से अस्थायी निदान भी आप ही से संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कुल मिलाकर के जो काम हुआ मिथिला के लोगों में प्रसन्नता है। आने वाला समय
एनडीए गठबंधन के लोग 40 में 40 बिहार से जीत के जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप बोले थे अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, फिर विधान यदि कहीं पर ई विषय होगा तो निकाल करके दे दे। हम पॉलिटिकल 40 वर्ष से मेरा राजनीतिक अनुभव भी है और हमने पंचायत से पार्लियामेंट का सफर भी तय किया है। एक भी विषय मेरे जिह्वा से ऐसा नहीं निकलेगा। हमने पहला प्रश्न लोकसभा में उठाने का काम किया था, जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हम कराएंगे और यहाँ पर हम लगे हुए हैं। एम्स का निर्माण यहीं पर होगा। यह आत्मविश्वास के साथ आज भी हम कह रहे हैं और कल भी हम कहते रहे हैं। एम्स के लिए हमने यहाँ पर धरना देने का काम किया है, हमने पद यात्रा किया है, हमने पटना जाकर के धरना दिया है, हमने उस गड्ढा में अनशन भी आमरण अनशन करने का काम किया है। हम लगे हुए हैं। मेरे लिए अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुश्त दर पुश्त के लिए हम लगे हुए हैं। मेरा एक एक कतरा यहाँ के लोगों के लिए है और ईमानदारी से हमने काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई भी दे रहा है। हम यह कह रहे हैं जरूर कि एम्स का निर्माण यही होगा और पूरा होके रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। 5 सालों में कितने पंचायत को आपने गोद दिया, क्या स्थिति है? हाँ, निश्चित बहुत अच्छा प्रश्न किए। आदर्श ग्राम हम लोगों को सांसद आदर्श ग्राम लेना था। हमने सजनपुरा पंचायत में लिया। हमने कई जगह पंचायत को चिन्हित किया और आज सजनपुरा पंचायत की बात हम करें तो एमएलए काल में 18 करोड़ की लागत से सजनपुरा पंचायत के कन्हौली मंडल जी का गांव है और हम जोड़ दिए थे एमएलए काल में। और जो सजनपुरा गांव है वह भी हम कमला से पुल बना करके जोड़ने का काम किए थे। और आज मलौ हमारे यादव समुदाय के वो बहुत बड़ा गांव है और उसमें भी हम शिलान्यास करने का काम किया है कमला पर। हमको लगता है जो 7-8 करोड़ की लागत से वहां पर वह भी बनेगा। और 15 किलोमीटर जो हम प्रधानमंत्री सड़क ले गए हैं देवघर पहाड़ी से उस सजनपुरे होकर के श्रीनगर भी ले गए हैं और वहां पर जो पहाड़ी से ले गए प्रधानमंत्री सड़क पुल। आज सांसद आदर्श ग्राम के लिए अलग से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कोई फंड नहीं होता है। तमाम योजनाओं से हमको उसमें प्राथमिकता से जोड़ना है। जो हम कर सके हैं ईमानदारी से किए। और आप सुन लें, जो कोरोना जैसे महामारी में एक दिन दरभंगा का सांसद ब्रेक नहीं लिया और एक एक पीएससी में ऐच्छिक कोष से हमने 50-50 किलो ऑक्सीजन हनुमान नगर से किरतपुर को देने का काम किया। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने एक था हर पीएससी में, वह भी हमने दिया। और पीएम केयर फंड से डीएमसीएच हो या अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर हो वह भी किया। और 72,000 लोग जो कांग्रेस और राजद के शासन में पलायन किया था उसका फोन उठा करके पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो दिल्ली बेंगलुरु कोलकाता में हो सबका भोजन का भी हमने प्रबंध किया है। तो ईमानदारी से जो काम हमने किया संपूर्ण बिहार के हर क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। जो दरभंगा का सांसद और आप लोगों ने भी सहयोग, हमको मीडिया के लोगों ने भी सहयोग दिया, इसलिए हम इतना कर भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में